हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड आई वेलकम एवरीवन ऑन श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी। तो आज एक बार फिर से हम लोग भृगु नंदी नाड़ी का एक वीडियो लेकर आए हैं। और देखिए, बहुत ही सुंदर सीरीज भृगु नंदी नाड़ी की हमारी चल रही है और काफी सारी वीडियो तो हमने भृगु नंदी नाड़ी पर करे हैं। और वीक में कोशिश करते हैं एक या दो वीडियो हम इसके ऊपर लेकर आए, क्योंकि बहुत ही अच्छी लर्निंग है। और भृगु नंदी नाड़ी के जो प्रिडिक्शंस हैं, इनमें सबसे अच्छी बात तो यही है कि बिना किसी दशा के यहाँ पर हम लोग प्रिडिक्शन करते हैं। और बहुत ही ज्यादा देखिए, बेसिक्स का यूज करके प्रिडिक्शन यहाँ पर होते हैं, ट्रांजिट्स का यूज करके प्रिडिक्शन होते हैं। तो आप लोग जरूर जुड़े हुए रहिएगा और साथ में लर्न करते हुए चलिएगा। आज के वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि जब किसी का बर्थ होता है तो उस समय मदर को कोई इशू तो नहीं हो रहा, ये कैसे हम लोग चार्ट से देख सकते हैं। हमारे करियर में हमें नाम और सम्मान कब मिलेगा, तो वो भी इस चार्ट के अंदर आज हमारे पास में रहेगा। फॉरेन कंट्री के अंदर सक्सेस के क्या योग हो सकते हैं, कि अगर हम बिजनेस या जॉब फॉरेन कंट्री में करना चाहते हैं तो उसके क्या बिजनेस, क्या उसके योग बनेंगे। मैरिटल हैप्पीनेस कब इंसान को मिलती है, कब इंसान को मैरिटल हैप्पीनेस में प्रॉब्लम होती है। हेल्थ इश्यूज के ऊपर भी बात करेंगे कि कौन से हेल्थ इश्यूज नेटिव को परेशान कर सकते हैं, और फाइनेंशियल सक्सेस नेटिव को कौन से ईयर में मिलेगी। तो ये सारी चीजें हम लोग वीडियो के अंदर लर्न करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब है, तो आप सपोर्ट करेंगे तो हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा इससे। तो चलिए वीडियो को अपने स्टार्ट करते हैं। और देखिए, छोटा सा इन्फॉर्मेशन की अभी शिवरात्रि का मौका है, शिवरात्रि आने वाली है, 26 तारीख को शिवरात्रि है। आप सभी को शिवरात्रि की हार्दिक बधाइयाँ। और शिवरात्रि के ऑफर में शिवरात्रि के अवसर पे हमने हमारे सारे कोर्सेज के ऊपर और सारे कंसल्टेशंस के ऊपर 1+1 का ऑफर लगाया है, ताकि हर कोई स्टूडेंट अपनी एस्ट्रोलॉजी जर्नी को आगे लेकर बढ़ सके। तो अगर आप भी एस्ट्रोलॉजी लर्न करना चाहते हैं या अगर किसी समस्या का समाधान भी चाहते हैं, तो भी जो नंबर दिया है इस नंबर पर बात करके कंसल्टेशन या कोर्स आप हमारे साथ में बुक कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हुए, अगर हम बात करें यहाँ पर हमारे आज के चार्ट की, तो चार्ट नंबर हमारे पास में 217 है चार्ट नंबर हमारा। तो इसको एक बार 217 कर देते हैं और आइए रीड करना शुरू करते हैं। तो पहले देखिए, इसका डायग्राम बना लेते हैं और चार्ट को ड्रॉ करते हैं। तो देखो, लगन यहाँ से देखिए भृगुनंदी नाड़ी में फर्स्ट हाउस की शुरुआत यहाँ से होती है, मैंने मार्क कर दिया है चार्ट के ऊपर। तो अभी यहाँ पर सैटर्न लगन में दिख रहे हैं हमें। सैटर्न के साथ में केतु हमें लगन में दिख रहे हैं। 12th हाउस में जुपिटर और मून दिख रहे हैं हमें। 7th हाउस के अंदर हमें यहाँ पर 7th हाउस में बहुत सारे प्लेनेट है। देखो, 7th हाउस में राहु भी दिख रहे हैं आपको, सूर्य भी दिखेंगे, वीनस भी दिखेंगे और मरकरी भी दिखेंगे। ये हमारे पास में चार प्लेनेट 7th हाउस के अंदर है। मंगल बैठे हुए हैं हमारे पास 10th हाउस के अंदर एक्सॉल्टेड पोजीशन के अंदर। तो ये हमारे पास चार्ट एक बन के हमारा आ रहा है। तो ये देखिए, इस तरह से हम साउथ इंडियन को नॉर्थ इंडियन में कन्वर्ट करते हैं। तो रीड करना शुरू करते हैं। देखिए, जुपिटर एंड मून आर पोजिटेड इन पाइसेस। तो जो जुपिटर और मून है पाइसेस के अंदर है। और नेटिव फीमेल मस्ट हैव ग्रेट ट्रबल टू हर मदर एट द टाइम ऑफ बर्थ। अब देखो, इसमें दो प्रिडिक्शन ये बन रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये कि देखो, मून जो होता है ना, एक फीमेल प्लेनेट होता है। ये सब हम जानते हैं कि मून जो है एक हमारा फीमेल प्लेनेट है। और वीनस भी हमारा कहीं ना कहीं फीमेल प्लेनेट ही हमारा होता है। तो जब भी इन दोनों में से किसी एक का कनेक्शन जुपिटर के साथ में बन जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास में फीमेल नेटिव को बनाता है। क्योंकि देखो, जुपिटर जो है वो जीव कारक ग्रह है, और वो मून या वीनस के साथ बैठ जाएगा तो फीमेल नेटिव जो होती है हमारी, फीमेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहते हैं। अभी जब नेटिव का जन्म हुआ तो आप सोचो कि अगर जुपिटर जो है वो मून के साथ बैठ गया, वीनस के साथ बैठ गया, या जुपिटर और मून जो है हमारे पास में एक दूसरे का सेवेंथ एस्पेक्ट बना लें, या फिर जुपिटर वीनस के साथ सेवेंथ एस्पेक्ट बना ले, तो ये भी कभी कॉम्बिनेशन हो सकता है। वीनस के मूल त्रिकोण साइन में आपको जुपिटर दिखे, यानी 7th हाउस में आपको जुपिटर दिख जाए, या फिर जुपिटर के मूल त्रिकोण साइन में आपको वीनस दिख जाए, यानी कि 9th हाउस में आपको वीनस दिख जाए, तो भी ये योग फलित हो जाता है। यानी कि वीनस अगर 9th हाउस के अंदर है, या फिर अगर आपके पास में जुपिटर जो है वो 7th हाउस के अंदर है, तो भी बहुत हाई चांसेस हैं कि जो नेटिव होगा वो गर्ल होगा। क्योंकि यहाँ पर मूल त्रिकोण के साथ में एक्सचेंज हो रहा है। देखो, वीनस जो है वो जुपिटर के मूल त्रिकोण में है, जुपिटर जो है वो वीनस के मूल त्रिकोण में है। तो अगर ऐसा हमें देखने को मिलता है तो भी हमारे पास में जो नेटिव है वो फीमेल हो जाता है। अब यहाँ पर देखो, मदर को कष्ट क्यों हुआ, क्योंकि देखो, सबसे पहली बात तो जो जीव है, जीव कारक जो ग्रह है हमारे पास में, वो 12th हाउस के अंदर हमारा आ रहा है। और ये मैंने काफी वीडियोस के अंदर बताया भी है कि जब भी जीव कारक ग्रह 12th हाउस के अंदर आता है, और साथ में देखो मून जो है वो मदर को डिनोट करता है।
तो ट्वेल्थ हाउस हमारा देखो वैसे भी हॉस्पिटल का ही होता है, कि कहीं ना कहीं हॉस्पिटल का होता है ट्वेल्थ हाउस, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव का होता है, बहुत ज्यादा अच्छा हाउस नहीं माना जाता। तो कहीं ना कहीं जब इसमें नेटिव का जन्म हुआ होगा तो उसकी मदर को ट्रबल हुआ होगा, मदर को काफी ज्यादा यहाँ पर ट्रबल देखने को मिला होगा, क्योंकि वो ट्वेल्थ हाउस के अंदर नेटिव का जन्म हो रहा है। तो जब भी ट्वेल्थ हाउस में किसी का जन्म होता है तो ये सारी चीजें हमें देखने को मिलती हैं, कि इंसान को, जीव को आते में ट्रबल होता है, और मदर बैठी है तो मदर को ट्रबल होगा, जीव की मदर को ट्रबल, जीव मतलब जुपिटर और मून मतलब मदर, तो ये ट्रबल का हमारे पास में इस तरह से प्रिडिक्शन हो रहा है। आई होप आपको समझ में आया फीमेल नेटिव के लिए भी। तो अपने अपने चार्ट्स में भी जरूर देखिएगा और इस प्रिंसिपल को जरूर टेस्ट करिएगा। और अगर आपके चार्ट में भी जुपिटर मून है या फिर जुपिटर वीनस कॉम्बिनेशन है, तो ये हो सकता है कि आपके चार्ट में इस तरह कॉम्बिनेशन मिले। आप कम से कम 10 लेडीज का चार्ट चेक करिए और देखिए कि कितनों में ये प्रिंसिपल लग रहे हैं, और अगर आपकी भी कोई और थ्योरी निकल के आई है तो वो भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैटर्न एंड केतु आर इन कंजंक्शन इन सेकंड हाउस टू जुपिटर एंड मून। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि सैटर्न और केतु आर इन कंजंक्शन इन सेकंड हाउस टू जुपिटर एंड मून की। अब जुपिटर और मून यहाँ पर बैठे हैं, और जुपिटर और मून के जो सेकंड हाउस है, देखो जुपिटर और मून का जो सेकंड हाउस है वहां पर हमें शनि और केतु दिख रहे हैं। तो नेटिव विल सफर फ्रॉम कोल्ड, द मून इन पाइसेस एंड विंड इवन फ्रॉम चाइल्डहुड, वन ब्रदर विल ओन, पहले यहीं तक देख लेते हैं। नेटिव विल सफर फ्रॉम कोल्ड, अब ये तो कि बहुत सिंपल प्रोडिक्शन बन रहा है, तो बिल्कुल बेहू महाराज ने साफ साफ बताया कि मून जब पाइसेस में होगा तो जो होगा नेटिव को कोल्ड की प्रॉब्लम हो सकती है, नेटिव को कोल्ड का इशू जो है वो नेटिव को देखने को मिल सकता है, क्योंकि देखो मून भी ठंडा प्लेनेट है, मून भी अपने पास में बहुत ज्यादा ठंडा प्लेनेट है, और पाइसेस तो वैसे भी वाटर एलिमेंट की राशि है, तो दोनों मिलकर इंसान को कोल्ड वगैरह की परेशानी दे सकते हैं। और विंडी, विंड क्यों होगी भाई? देखो विंड इसलिए होगी क्योंकि जब जुपिटर अपना फर्स्ट साइकिल ही जुपिटर की चलेगी, तो फर्स्ट साइकिल के अंदर ही जब नेटिव 2 साल का होगा, 2 ईयर का होगा, तब जो जुपिटर है वो सैटर्न को क्रॉस करेगा, और जब जुपिटर सैटर्न को क्रॉस करेगा तो नेटिव को विंड से जुड़ी हुई जो डिजीज है वो यहाँ पर, देखो जुपिटर आ जाएगा ना सेकंड ईयर के अंदर, तो जुपिटर सेकंड ईयर में यहाँ पर आएगा, तो नेटिव को फिर विंड डिजीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये इस तरह से हम प्रिडिक्शन कर रहे हैं। इवन फ्रॉम हिज चाइल्डहुड वन ब्रदर विल ओन रिचेस एंड गेट नेम्स एंड फेम इन फॉरेन कंट्री। अब ये यहाँ पर प्रिडिक्शन ये बन रहा है कि एक नेटिव, एक ब्रदर और को, एक ब्रदर को यहाँ पर फॉरेन कंट्री के साथ में रिचेस मिलेंगे और नेम और फेम मिलेगा फॉरेन कंट्री के अंदर। तो देखो अब क्या है कि जो ब्रदर देखेंगे हम, ब्रदर कौन होता है हमारा? ब्रदर थर्ड लॉर्ड होता है हमारा, और थर्ड लॉर्ड कौन है यहाँ पर? हमारा मरकरी है। अब आइए कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है कि सूर्य जो है वो नेम और फेम का प्लेनेट है, सूर्य जो है वो नेम फेम का प्लेनेट है, और राहु जो है वो फॉरेन कंट्री का प्लेनेट है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन से हम कह सकते हैं कि जो ब्रदर होगा, देखो ब्रदर थर्ड हाउस थर्ड लॉर्ड है मरकरी, वो जो सूर्य राहु के साथ बैठा है, तो सूर्य नेम फ्रेम का प्लेनेट है, राहु फॉरेन कंट्री का प्लेनेट है, जिसकी वजह से जो नेटिव है इसको फॉरेन कंट्री में काफी ज्यादा नाम और सम्मान मिलेगा। एक्सचेंज ऑफ प्लेसेस बिटवीन मार्स लॉर्ड ऑफ एरीज एंड सैटर्न लॉर्ड ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो देखो यहाँ पर ये भी इन्होंने प्रिडिक्शन किया है कि जो नेटिव है, देखो आगे क्या कह रहे हैं ये, वन ब्रदर विल ओन रिचेस एंड गेट नेम एंड फेम इन फॉरेन कंट्री। देखो एक तो यहाँ से भी हम देख ही रहे हैं इस प्रिडिक्शन को कि किस तरह से प्रिडिक्शन कर रहे हैं, और यहाँ पर देखो सैटर्न और मंगल का एक्सचेंज भी यहाँ पर जो है वो बन रहा है हमारे पास में। अब मंगल जो है हमारे पास, वो भी कहीं ना कहीं हम ब्रदर्स को मंगल से भी देख लेते हैं, और मंगल और जो सैटर्न है, सैटर्न हमारा प्रोफेशन का कारक है, सैटर्न प्रोफेशन का कारक है, तो यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि भाई जो पर्सन होगा उसे प्रोफेशनल सक्सेस तो मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर मार्स और सैटर्न के बीच में एक एक्सचेंज का पोजीशन बन रहा है। मार्स और सैटर्न के बीच में देखिए यहाँ पर काफी एक्सचेंज बन रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये इन्हें प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इनको काफी ज्यादा सक्सेस देखने को मिल सकती है। इन बिटवीन मार्स एंड सैटर्न देयर इज विंड वाटरी पाइसेस हेंस फॉरेन कंट्री इज इंडिकेटेड। अब देखो मार्स और सैटर्न के बीच में यहाँ पर पाइसेस साइन आ रहा है हमारा। तो देखिए ये हम कैसे देख रहे हैं, यहाँ से हम देख रहे हैं, देखिए देखिए मार्स जो है 10th हाउस के अंदर बैठे हुए हैं, और सैटर्न लगन में बैठे हुए हैं। अब इन इन दोनों के बीच में हमारे पास में ये 12 नंबर का जो साइन है, पाइसेस का साइन आ रहा है, तो ये भी फॉरेन कंट्री को डिनोट कर रहा है। तो यहाँ से फॉरेन कंट्री का भी हमारे पास में आ रहा है कि फॉरेन कंट्री में नेटिव जाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि लगन लॉर्ड और 10th लॉर्ड जो है
उनके बीच में पोजीशन का एक्सचेंज हुआ और दोनों के बीच में पाइसेस साइन आया, जो कि फॉरेन एरिया का साइन है, जिसकी वजह से इनको फॉरेन कंट्री में इनका प्रोफेशन हुआ। और नेम और फेम क्यों मिला? वो सूर्य, राहु और मरकरी जब आपस में जुड़े तो इनको नेम और फेम भी देखने को मिला। When Mars influence Aries, he gets aspect of Sun, Mercury, Venus from Libra, seventh house. This is the cause for brother having closest position in foreign country. तो ये सब हम सब देख ही रहे हैं यहाँ से कि मंगल की चौथी दृष्टि यहाँ पर एरिस के अंदर पड़ेगी और वहां से सूर्य भी एरिस को देख रहे हैं, इसी वजह से इनको नेम फेम मिला। तो ये तो हम वैसे भी हम चार्ट के अंदर देख ही रहे हैं किस तरह से इनको नेम और फेम की प्राप्ति पर्सन को हो रही है। तो यहाँ से देखो काफी लर्निंग ये भी हो रही है कि फॉरेन कंट्री में अगर आप चाहते हो आपका प्रोफेशन हो तो कहीं ना कहीं जो लगन लॉर्ड है और टेंथ लॉर्ड है उनके बीच में अगर पाइसेस साइन आ जाता है तो आपको फॉरेन कंट्री में जाकर सक्सेस मिल सकती है। तो ये इस तरह से हम यहाँ पर प्रिडिक्ट कर पा रहे हैं। लीब्रा का साइन भी है, देखो यहाँ पर जो लीब्रा का साइन यहाँ पर आ रहा है, वीनस अपने खुद के लीब्रा के साइन के अंदर है, जिसकी वजह से इन्हें लीब्रा की वजह से इन्हें सक्सेस भी मिल रही है। तो इनको जो पैसा है वो लीब्रा दिलवा रहा है, सूर्य नेम फेम दिलवा रहा है, राहु फॉरेन कंट्री है और वीनस जो है वो पैसा है। तो इनको विदेशी कंट्री के अंदर इनके भाई को बहुत ज्यादा फायदा देखने को मिलेगा। तो ये हम यहाँ से प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं। तो ये इस तरह से देखो यहाँ पर फ्रिक्शन हो रही है हमारे पास में। आगे बढ़ते हुए और भी हम जरा डायग्राम बना लेते हैं। राहु, सूर्य, वीनस और मरकरी। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं यहाँ पर भृगु महाराज। मार्स एक्सपेक्ट कैंसर एंड मून इट्स लॉर्ड इज इन अनदर वाटर साइन। जो मंगल हैं वो कैंसर पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, और मून जो है वो वाटर साइन है। मून जो है पाइसेस के अंदर है, पाइसेस एक वाटर साइन होता है। मार्स इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस बाय वीनस इन 7 to एरीज। हाँ, जो वीनस है वो मार्स को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि वीनस की दृष्टि जा रही है एरिस साइन के अंदर, तो इसीलिए एरिस के लॉर्ड मंगल है तो वीनस भी एरिस को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। देयरफॉर द हस्बैंड ऑफ नेटिव विल हैव 2 वाइफ। अब ये बहुत ही ज्यादा अच्छी प्रिडिक्शन है यहाँ पर कि नेटिव जो होगा, हस्बैंड और नेटिव जो होगा उसकी 2 वाइफ होंगी। क्योंकि देखिए अब जो हस्बैंड है हमारे पास में उनकी 2 वाइफ का कॉम्बिनेशन कैसे बन रहा है कि मंगल जो है कैंसर को देखा, और जो कैंसर है हमारे पास में वो जो है वाटरी साइन के अंदर है। भृगु नदी नाड़ी में क्या होता है हमारे पास में, अब दोनों तरफ से यहाँ पर प्रिडिक्शन ये बन रही है कि भाई देखो मंगल जो है भृगु नदी नाड़ी में मंगल को हस्बैंड का कारक लिया जाता है। और हस्बैंड से जो सेवेंथ हाउस हुआ आपका, मतलब हस्बैंड से जो सेवेंथ हाउस हुआ हमारे पास में, तो वो कहीं ना कहीं हमारे पास में वो भी वाइफ का हाउस हुआ, और उसका जो लॉर्ड हुआ वो कौन हुआ? मून हुआ। देखो अभी हस्बैंड से सेवेंथ में जो हुआ वो कैंसर साइन हुआ, उसका लॉर्ड मून हुआ जो कि ड्यूअल ड्यूअल राशि के अंदर बैठा हुआ है, जो कि वाटरी साइन भी ड्यूअल राशि भी है। तो यहाँ से भी 2 वाइफ निकल के आ रही हैं। और उसके बाद में देखो जो वीनस है, वीनस ने एरिस को दृष्टि बनाई, और एरिस के रूलर होते हैं मंगल। तो पूरा सर्किट यहाँ से दोबारा कंप्लीट हुआ, ये भी इनको 2 वाइफ की तरफ लेकर जा रहा है कि हस्बैंड की जो होंगी 2 वाइफ होंगी। तो कहीं ना कहीं आप ये भी देखो कि मंगल जो है जब भी किसी घर को देखे, अब मंगल से 7वें घर में जो भी राशि पड़ी है उसका लॉर्ड अगर द्वि स्वभाव राशि के अंदर है तो कहीं ना कहीं वो इंसान को 2 वाइफ दे सकता है। मैं दोबारा से एक बार जो है इसको लिख के भी बता देता हूँ आपको, ये जो बहुत अच्छा प्रिडिक्शन है, और इसको हम आप जरूर चार्ट में लगाइएगा और हमें फीडबैक दीजिएगा कि मंगल जो है आपको क्या करना है। मंगल से देखना है जो सेवेंथ हाउस है उसका जो राशि लॉर्ड होगा, मंगल जो सेवेंथ हाउस में जो राशि लॉर्ड होगा अगर वो ड्यूअल साइन के अंदर आपको दिखेगा तो ये कहीं ना कहीं मल्टीपल वाइफ का कॉम्बिनेशन बनाएगा। तो इसको आप जरूर अपने चार्ट्स के अंदर जरूर लगाकर देखिएगा, और इससे हमें आइडिया भी लगेगा। और देखिए अब भृगु महाराज कुछ प्रिडिक्शन कर रहे हैं तो डेफिनेटली उसके अंदर बहुत दम होगा। तो इस तरह से प्रिडिक्शन भृगु महाराज ने करी है। आगे बढ़ते हैं। देखिए भृगु महाराज और क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसके अलावा भी जितने प्रिडिक्शन भृगु महाराज ने किए हैं उसके अलावा और बहुत सारे प्रिडिक्शन बनेंगे जो आपको खुद करने हैं। कम से कम आपको होमवर्क ये लेना है इस चार्ट को, आप होमवर्क करिए देखिए, और मैं आपके जितने भी कमेंट्स होंगे अगर आप कुछ अपनी तरफ से रिसर्च करते हैं मैं उसके ऊपर रिप्लाई करूंगा। आप 10 प्रिडिक्शंस करिए खुद से, 10 प्रिडिक्शंस बाय योर सेल्फ इन दिस चार्ट। अपने आप से आप इस चार्ट के अंदर 10 प्लस प्रिडिक्शंस करिए कि कैसे काम हो रहा है। जैसे भाई सैटर्न आपको लगन में दिख रहा है, तो यहाँ पर ब्रेक इन प्रोफेशन मुझे दिख रहा है। यहाँ पर मुझे क्या दिख रहा है कि भाई प्रोफेशन के अंदर ब्रेक आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो नेटिव है उसको लगन के अंदर डेबिलिटेटेड सैटर्न बैठा है, तो प्रोफेशनल ब्रेक देखने को मिल सकता है।
और जो नेटिव है कहीं ना कहीं उसके जो सेवेंथ हाउस है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। देखो सेवेंथ हाउस वीनस है, सूर्य राहु है, तो कहीं ना कहीं जो वाइफ होगी नेटिव की वो बहुत ज्यादा, या फिर हस्बैंड होगा वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। ये फीमेल का चार्ट है लेकिन हस्बैंड बहुत ज्यादा डोमिनेंट होगा। तो ये इस तरह से प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो आप इस तरह से कम से कम 10 प्रिडिक्शन खुद से करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो भी फीडबैक होगा मैं उसके सबके ऊपर फीडबैक दूंगा ताकि हम लोग सब मिलके लर्न करेंगे। बेगू नदी नाड़ी का व्हाट्सएप ग्रुप भी है हमारा, आप उस ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मार्स exalted all alone shows that husband will be employed in an engineering concern and profit through vehicles। अब देखो यहाँ से कैसे प्रिडिक्शन हो रहा है। मार्स जो है वो सैटर्न के हाउस के अंदर बैठा है, तो ये तो बहुत ही इजी प्रिडिक्शन है। मार्स सैटर्न के हाउस में बैठा है तो कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग से जुड़ा हुआ प्रोफेशन जो है वो नेटिव को दे सकता है। इंजीनियरिंग का प्रोफेशन ये नेटिव को दे रहा है, मार्स जो है वो सैटर्न के घर के अंदर बैठा हुआ है। एंड प्रॉफिट थ्रू व्हीकल्स, अब नेटिव को जो प्रॉफिट होगा वो कहीं ना कहीं व्हीकल्स के थ्रू नेटिव को काफी ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। तो ये अब यहाँ पर नेटिव जो व्हीकल्स जो है हमारे पास में उससे भी नेटिव को फायदा देखने को मिलेगा, क्योंकि देखो जो व्हीकल्स होते हैं हमारे पास में, व्हीकल का जो हाउस है वो सीधे सीधे फोर्थ हाउस होता है हमारा। और वहां पर मार्स की बिल्कुल सेवन एग्जॉल्ट से एग्जॉल्टेड मार्स की दृष्टि पड़ेगी। देखिए यहाँ पर एग्जॉल्टेड मार्स की सेवन दृष्टि पड़ेगी, तो कहीं ना कहीं मंगल इस काम को करने के लिए बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होगा। तो यहाँ पर उसको फायदा हो सकता है। बाय एक्सचेंज, when Mars is in Aries, he is aspected by Venus, Mercury, the Sun, and Rahu. This shows the husband will start an institution dealing in vehicles when he will have higher post, and also he will have his own business। तो अब ये सब तो देखिए, वीनस ने वीनस सूर्य मरकरी राहु इन सब ने मिलकर एरिस को देखा, और एरिस के लॉर्ड होते हैं मंगल। तो अब यहाँ से देखो इतने सारे प्रिडिक्शन हम बनेंगे और मैं एक एक करके आपको समझाऊंगा कि कैसे प्रिडिक्शन बन रहे हैं ये सारे के सारे। आइए इसको हम देखते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हायर पोस्ट कैसे आ रहा है कि भाई सन ने एरिस को देखा, सन ने एरिस को देखा और उसके जो लॉर्ड हैं वो एग्जॉल्टेड हैं। तो कहीं ना कहीं ये लीडरशिप पोजीशन की तरफ लेकर गया नेटिव को, ये इसने इस नेटिव को लीडरशिप पोजीशन लाकर दी। ओन बिजनेस जो है इंसान का कैसे हो रहा है, अब देखो मरकरी और वीनस हैं, ये दोनों बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं। ये दोनों एरिस को देख रहे हैं जिसका लॉर्ड एग्जॉल्टेड है और वो मंगल है, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप भी मिली इंसान को। और एग्जॉल्टेड मार्स है तो कहीं ना कहीं लीडरशिप भी मिली और पर्सन को बिजनेस भी मिला। यहाँ पर बिजनेस भी पर्सन का बहुत ज्यादा अच्छा हुआ। ही विल अर्न वेल भी नेटिव करेगा। ही विल हैव अ गुड हायर पोस्ट दैट नेटिव विल स्टार्ट एन इंस्टीट्यूशन डीलिंग इन व्हीकल्स। अब व्हीकल्स का बिजनेस क्यों कर रहा है, क्योंकि देखो व्हीकल का प्लेनेट कौन होता है, वीनस होता है। व्हीकल का प्लेनेट वीनस होता है, वो एरिस को देख रहा है जिसके लॉर्ड कहाँ पर बैठे हैं, जिसके लॉर्ड बैठे हैं टेंथ हाउस में। किसके हाउस में, शनि के हाउस में। शनि किसका कारक होता है, प्रोफेशन का कारक होता है। तो मल्टीपल प्रिडिक्शंस एक पॉइंट के अंदर भृगु महाराज ने देखो एक लाइन के अंदर कर दिया, हमें उसे पूरा डिकोड करना पड़ रहा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। तो देखो हम लोग बहुत मेहनत करते हैं ताकि आप लोगों को चार्ट अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, 5000 सब्सक्राइबर्स के बहुत ज्यादा करीब हैं, इस समय बहुत मोटिवेशन मिलेगा। तो देखो वीनस जो है वो एरिस को देख रहा है, और एरिस के जो लॉर्ड हैं वो कहीं ना कहीं सैटर्न के हाउस के अंदर बैठे हुए हैं। सैटर्न जो कि प्रोफेशन का कारक होता है उसके हाउस के अंदर बैठे हुए, जिसकी वजह से जो नेटिव है वो व्हीकल से जुड़ा हुआ जो वर्क है वो नेटिव कर पाएगा हमारा। तो यहाँ से ये सब प्रिडिक्शन हम लोग बना रहे हैं। ही विल अर्न वेल, अर्न भी वेल करेगा नेटिव, बट मैरिटल हैप्पीनेस इज डिनाइड टू हर। वीनस इज कंजंक्ट विद राहु एंड सन बोथ एनवी। अब ये तो हम बहुत आराम से देख ही पा रहे हैं कि जो वीनस है हमारे पास में, तो वीनस को राहु भी देख रहा है, राहु के साथ भी बैठा है, सूर्य के साथ भी बैठा है। तो कहीं ना कहीं वीनस जो है वो एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पाप कर्तरी योग के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से जो नेटिव की जो मैरिड लाइफ है वो बैड मैरिड लाइफ है। तो देखो आप जो है, जब भी वीनस जो है ना वो हमारे पास में, देखिए ये आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग चेक करिएगा, जब भी वीनस पाप कर्तरी योग के अंदर होता है तो इंसान के अंदर लव की फीलिंग्स जो होती हैं वो नहीं आ पाती, क्योंकि जो गर्म प्लेनेट होते हैं वो वीनस की जो पोटेंसी होती है उसको रिड्यूस कर देते हैं। तो ऐसे केस के अंदर अगर वीनस आपके चार्ट में बाधक नहीं है या फिर मारक नहीं है, ये सब नहीं है, तो आपको जरूर वीनस का स्टोन पहनना चाहिए।
या आपको श्री माता की उपासना करनी चाहिए, ललिता माता की उपासना करनी चाहिए, श्री यंत्र की पूजा करनी चाहिए, ताकि वीनस के एलिमेंट को आप बढ़ा सकें। तो ये आपका जो पाप कर्त रही है वो नलीफाई हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यूअसली ललिता माता की उपासना है, दुर्गा माता की उपासना है, पार्वती माँ की उपासना, किसी न किसी माता की फॉर्म की आपको रोज उपासना करनी चाहिए। और उनसे अपने मैरिटल लाइफ में हैप्पीनेस के लिए आपको प्रे करना चाहिए, ताकि आपकी मैरिटल लाइफ से जो पाप कर्तरी का इफेक्ट है वो कम हो जाए। आप जरूर देखिएगा आपके खुद के चार्ट के अंदर, अगर वीनस जो है वो शनि राहु मंगल के साथ बैठा हुआ है, या फिर शनि राहु मंगल की दृष्टि वीनस के ऊपर पड़ रही है, तो ये सब चीजें आप फेस कर सकते हो, जिससे आपको बचने की जरूरत है। अगर आपका टॉरस है, लीब्रा लगन है, और 12th हाउस और सेकंड हाउस में आपके मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, या लगन में ही आपके मेलेफिक प्लैनेट्स हैं, या चंद्रमा टॉरस और लीब्रा के अंदर है लेकिन मेलेफिक प्लैनेट से इन्फ्लुएंस्ड है, तो ये सब काम आपको जरूर करने चाहिए, ताकि आपको लाइफ के अंदर प्रॉब्लम देखने को ना मिले। तो ये सब देखिए प्रोफेशन के अंदर चीजें हम देख पा रहे हैं यहाँ पर, किस तरह से जो नेटिव की जिंदगी है वो शेप हो रही है यहाँ पर। और देखो भृगु महाराज इतने अच्छे से समझाते हैं हम लोगों को, और मैं तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मुझे भृगु नंदी नाड़ी सीखने का और सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ, क्योंकि इतना ज्ञान है इसके अंदर और लर्निंग इतनी बढ़िया है कि हम सबको फायदा होगा इसको लर्न करने से। As Venus is in his own house and Mars is exalted, she will have all other things that give happiness in life. Fine dresses, good house, तो ये तो हमें पता ही है कि भाई अभी वीनस ओन हाउस के अंदर है, तो पैसे की कमी तो होनी नहीं है, तो गुड अमाउंट ऑफ मनी रहेगा। गुड अमाउंट ऑफ मनी रहेगा, उसके पास में लग्जरीज रहेंगी जिंदगी के अंदर, लग्जरी सारी की सारी रहेंगी, वेल्थ अच्छी रहेगी, उसके पास सब कुछ बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन बस ये है कि वो सूर्य राहु की वजह से प्रॉब्लम जो आएगी वो हम कैसे इसको डिनाई करेंगे, तो वो हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि भाई इनकी लाइफ में सब कुछ है लेकिन पति का प्यार इनको नहीं मिल पाएगा। पति वैसे भी दूसरी शादी करेगा, क्योंकि मंगल पति का कारक है, वो सेवन दृष्टि जिस हाउस पे डाल रहा है उसका स्वामी ड्यूअल राशि में बैठा हुआ है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो ये देखिए हमने जो चार्ट था, चार्ट को हमने डिकोड किया है, और नेटिव की जो लाइफ है उसमें सक्सेस, अब देखो मैं आपको दो तीन चीजें और बताता हूँ, प्रोफेशनल सक्सेस कब मिलेगी नेटिव को। और आपको भी फिर अब इसके अंदर खुद से प्रिडिक्शन करना है काफी सारी चीजें प्रोफेशनल सक्सेस के लिए। मैं आपको बताऊं, देखो अब नेटिव की एज, जब नेटिव की एज 45 ईयर्स की होगी, तब नेटिव को काफी ज्यादा नेम मिलेगा, फेम मिलेगा अपने करियर के अंदर, और वेल्थ मिलेगी, प्रोफेशनल सक्सेस मिलेगी। तो अब आपको ये प्रिडिक्ट करना है, या आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैं ये प्रिडिक्शन कैसे कर रहा हूँ। 45 ईयर्स की एज में नेटिव को प्रोफेशनल सक्सेस मिल रही है, नेम फेम मिल रहा है, तो ये कैसे मिल रहा है, तो ये भी आप मुझे जरूर प्रिडिक्ट करके बताइएगा कि किस तरह से हम इसको देख सकते हैं। जो नेटिव होगा हमारे पास में, नेटिव का जो बिजनेस होगा, जो नेटिव होगा हमारा, नेटिव का जो बिजनेस होगा वो कैसा रहेगा, नेटिव का बिजनेस जो होगा वो कौन से ईयर में फ्लरिश करेगा, चलो वो तो हमने देख ही लिया है। लेकिन नेटिव का जो बिजनेस होगा उसमें सक्सेस का रेशो कितना रहेगा, मतलब नेटिव का जो बिजनेस होगा बहुत अच्छा चलेगा या उसके अंदर ब्रेक्स लगेंगे, वो कैसा होगा, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये सारी चीजें देखो बिल्कुल आप बताइएगा, क्या जो नेटिव है हमारे पास में, नेटिव का जो थॉट प्रोसेस होगा, नेटिव का जो थॉट प्रोसेस होगा वो कैसा होगा, क्या नेटिव की जो नेटिव का जो मन है वो भोग विलास में ज्यादा रहेगा, या जो नेटिव का मन है वो स्पिरिचुअल ज्यादा रहेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं, चार पांच क्वेश्चंस हैं, आप इसको होमवर्क करिए, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा, और इसको फिर हम जरूर देखेंगे आगे आप आने वाले वीडियोस के अंदर, बाकी कमेंट सेक्शन में भी मैं जरूर बताऊंगा। सर, और हमारी देखिए श्रीनाथ जी एस्ट्रोलॉजी की बुक भी हमने लॉन्च करी है, लर्न एस्ट्रोलॉजी इन डेप्थ एंड एडवांस कंसेप्ट, बेसिक से एडवांस सारे कंसेप्ट बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। और बहुत सारी प्रैक्टिस चार्ट्स भी आपको बुक के अंदर मिलेंगे, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और हम आपको इसके अंदर, अगर आप बुक लेते हैं तो हम आपको पर्सनली भी काफ़ी असाइनमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, तो किंडल पर जाकर रीड भी कर सकते हैं, आसान भाषा में एस्ट्रोलॉजी लर्न कर सकते हैं। 1+1 का कोर्स भी चल रहा है, कोर्स के ऊपर भी 1+1 का ऑफर है, कंसल्टेशन के ऊपर भी 1+1 का ऑफर है, बेसिक से लेकर एडवांस सारे कोर्सेज हैं। और कंसल्टेशन में भी रिलेशन, मैरिज है, करियर है, मनी वेल्थ है, मेडिकल है, पास्ट लाइफ, पेंडिंग कर्मा, आजकल ये कंसल्टेशन बहुत आ रही हैं। चाइल्ड से रिलेटेड कुछ है, लीगल है, प्रॉपर्टी मुहूर्त से रिलेटेड कुछ कंसल्टेशन है, हर चीज के ऊपर 1+1 का ऑफर भी चल रहा है। देखिए हमारा मिशन है ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में चेंजेस लेकर आना, ज्यादा से ज्यादा लोगों की लाइफ में को रीच करना, और उनको एस्ट्रोलॉजी के हायर कंसेप्ट को सिखाना। तो आप भी आइए हमारे साथ, हमारे इस मिशन का पार्ट बनिए,
और मैं सब लोगों को इनवाइट करता हूँ शिनाजी एस्ट्रोलॉजी को ज्वाइन करने के लिए। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।